अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं दोबारा एहसान आना आपकी खिदमत में पेश हूँ फ्रॉम एहसान पाकिस्तान के चैनल से। आज मेरे साथ हैं आदिल शेख साहब। आदिल शेख साहब जो हैं, आदिल शेख जिनको मैं अक्सर शेख साहब कह के बुलाता हूँ, वो लाहौर के रहने वाले हैं और बहुत पुराने, इनकी फैमिली जो है पुरानी इंपोर्टर्स में है, पुराने बिजनेसमैन है। बदामी बाग में इनका इस्टेब्लिश बिजनेस है बड़ी देर से। तो अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल शेख साहब, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपकी मैं लोगों को पहले बताता रहूँ कि आप कि हमारी जो दोस्ती है, जान पहचान है, मेरे ख्याल है 96 से लेकर 26 साल, माशाल्लाह। ये ना लोग हमारी उम्र के बारे में लोग डिफरेंट डिफरेंट गलत अंदाजा लगा रहे हैं। लगा लें। हाँ। लेकिन 26 साल जी से जी। माशाल्लाह दोस्ती चल रही है, जान पहचान है। और मैं देखता हूँ माशाल्लाह आप कितने मसरूफ हैं। बिजनेस आपने अपने पुराने बिजनेस में बिजनेस को जो दादा और वालिद साहब का सब संभाल रहे हैं, और आजकल माशाल्लाह ग्लोबली उसको चला रहे हैं। लेकिन शेख साहब बाकी सब नहीं, यहाँ चीजें सब छठी। मसरूफ मसरूफ होते थे हम। जब से मिफ्ता साहब तशरीफ लाए तब से कुछ खास काम करने को नहीं रहा। अच्छा शेख साहब, इस आप। बात पे आपसे हाँ मैं हाँ। बात करता हूँ। पहले तो मुझे बताएं आपका बिजली का बिल कितना आया है। एक राना साहब, 1 मीटर का 1,14,000 रुपया, एक का 1,10,000 और एक का 83,000 रुपया। एक घर की बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ घर हैं आपके। ये एक घर में 2 मीटर है, उनका कोई 2 लाख के करीब मिला जुला के है। और 1,14,000 जो है वो हमारे भाई का है, वो तो हम इकट्ठे ही हैं। वो दूसरे घर में रहते हैं। एक तो घर राना का साहब अगर 2.5 लाख जी रुपया जी। बिजली का बिल महीने का है कि साल जी का बता रहे हैं आप। नहीं जी, ये महीने का है। आप मेरी मेरी परेशान ना हो, हमारा जो ड्राइवर है उनका बिल 42,000 रुपया है। वो कल मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कुछ एक्स्ट्रा में दिया जाए। ड्राइवर का आप ये बिल देखें कि 45,000। जिसकी सैलरी 26,000 है, उसका बिल 42,000 रुपया आ रहा है। शेख साहब और इतने ये इनकम हालात। कैसे देंगे? ये मतलब कैसे, क्या होगा ये? मतलब मुझे कोई बता रहा था कि एक कोई किसी के दफ्तर में मुंशी काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, 50,000 बिजली का बिल, तनख्वाह नहीं इतनी। हाँ साहब, जितने भी ये रिसेंटली जो बिल में आए हैं, किसी की भी सैलरी बिल से जो है ना वो ज्यादा नहीं है। जितने लोगों को मैं जानता हूँ अपने आसपास, सबके जो बिल हैं वो उनकी सैलरी से ज्यादा आए हैं। शेख और साहब अगर मैं आप इसका ये मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टैटिस्टिकली मैं देख रहा था मार्च में जो बिजली का था ना यूनिट, वो है 16 रुपए पर यूनिट था। इस टाइम है जी 36 रुपए पर यूनिट, डबल जी से ज्यादा। मतलब कि जी जी अगर आप 2.5 लाख ना होते तो मार्च में आपका बिल तकरीबन लाख रुपया होता। जी जी। तो अभी मतलब आप ये ये जो देखिए ना बढ़ा रहे हैं, अभी। ये जो बढ़ा रही हैं प्राइस, इनका दिमाग नहीं कि लोग कैसे देंगे, किस तरफ लेके जा रहे हैं? अनारकी हो जाएगी इससे तो। आपसे कह रहा मैं आपसे ये कह रहा था कि खाली बिजली ही एक रीजन नहीं है। मतलब आप जितनी कमोडिटीज हैं जो एक आम इंसान के इस्तेमाल की हैं, उन सबके यही हालात हैं। मतलब एक गरीब आदमी अब मेरा ख्याल है कुछ ऐसा पत्ते ही खाएगा दरख्तों से उतार के, और दरख्त की छांव के नीचे सोएगा, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। और आगे से ये आप इनके बयान देखें, ये जो फिरौन बैठे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हो गए, आगे कितने आराम से कह रहे हैं जी ये फ्यूल एडजस्टमेंट जो है ये हम आपसे बाद में लेंगे, ये 2 महीने बाद फिर से आपको चार्ज होगी। मतलब इनको कोई राणा साहब कोई तो खान साहब कहते जहां अपनी हुकूमत इनको प्लेट पे रख के देते, तो ये कहते मुश्किल फैसले मुश्किल फैसले। मुश्किल फैसले क्या है? मुश्किल फैसले क्या कर रहे हैं लोग? ये मुश्किल फैसले कर रहे हैं, सिर्फ अवाम के ऊपर मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। अपना इनका क्या है? एक कैंडी लैंड के मालिक है, खुद ये रेंज रोवर्स लैंड रोवर्स में फिरते हैं, इनको क्या टेंशन है? शेख साहब तो ये सही बात। अच्छा बेसिकली पता क्या शेख साहब, एक अगर आपको फॉर एग्जांपल इधर आईएमएफ है, आईएमएफ कहता है आपके प्रोग्राम ठीक नहीं है, आप ये पैसे बढ़ाएं। मुश्किल फैसले ये नहीं होते कि जो कह दिया वो कर लिया। ये तो आसान फैसला है। मुश्किल फैसले ये है कि आप उनको नेगोशिएट करते हैं, आप उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको समझाते हैं ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, कि अगर हम ऐसे महंगे ऐसी चीजें बिला तुक चीजें महंगी कर देंगे जिसके ऊपर लोग मतलब इकोनॉमी चल ही नहीं सकेगी। मुझे कोई बता रहा था आजकल लाहौर इस्लामाबाद के मोटरवे पे जाए तो गाड़ियां नजर नहीं आती। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं रहेगी तो लोग टैक्स कहाँ से पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा, इकोनॉमी सरवाइव कैसे करेगी? मतलब ये तो एक बड़े मुश्किल फैसले होते हैं। आप उनको एक मुख्तलिफ तरीका ढूंढ के बताएं कि ये करना है। ये तो आसान फैसले कर दिए उन्होंने। राणा साहब, इन्होंने अवाम के साथ ऐसा एक मजाक शुरू किया हुआ है कि उधर अब वो जो मियां नवाज शरीफ है, साहब तो मैं नहीं कहूंगा उसको, साहब तो होगा वो अतात बेगोड़ा आरड़ कह का। दें। हमारा साहब तो नहीं है वो साहब होगा अपने जो उसने मुसल्ली रखे हुए, जो बंदे रखे हुए, उनका साहब होगा वो। अब वो वहां पर शबाज शरीफ उससे मिलने गया है। मतलब अभी तक आप ज़हनियत देखें कि मलका की आखिरी रस्मात, भाई मलका, तुम आज भी अगर मलका को मानते हो तो मैं इनको एक ही सजेशन देता हूँ, हाथ जोड़ के कहते हैं इनसे हम, भाई गोरों का मुल्क वापस कर दो।
कम से कम मुल्क में कोई रेलवे बनेगी, कोई सड़कें बनेगी, कोई कोई निजाम बनेगा। तो मुझे तो लगता है कि किसी तरह अल्लाह की तरफ से ये मुल्क वापस गौरों के हाथ में चला जाए ना, तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। गुलाम तो अभी भी हैं, तो उनसे बेहतर उनकी गुलामी कर लो, जो कि कुछ आपको देंगे तो सही। ये तो सिर्फ लेने बैठे हुए शेख साहब हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है और इसमें गुस्सा भी बड़ा सही है, लेकिन शेख साहब माशाल्लाह आप बिजनेस कर रहे हैं इंपोर्ट में, मैं इंपोर्ट में भी आऊंगा स्पेसिफिकली। माशाल्लाह आपके अपने काम बिजनेस पे 8-10 लोगों के घर चलते हैं, 8-10 लोग हैं। लोग तो बहुत परेशान हुए, लोग कैसे चाहेंगे? आपकी क्या फीलिंग है इस टाइम, मतलब कि ये किस तरफ जा रहा है लोग, और जो अपना काम करने वाले राना हैं वो किस साहब, तरफ जा रहे हैं? हमारा कल दुकान का लड़का, उसने मुझे कल मैसेज आया, बॉस 1500 रुपये भेज दें, घर खाने को पैसे नहीं है। ठीक है। अभी हालांकि आज 18 तारीख है, सैलरी अभी दी है, सैलरी भी हम मार्केट से अच्छी देते हैं लोग, लड़कों को। लड़के हमारे सारे पुराने, हमारे दादा के जमाने के लगे हुए, आगे उनके बच्चे लगे हुए हैं। तो मुझे उसका मैसेज आया, 1500 रुपया दे दो और एडवांस में लिख लो। मैंने कहा एडवांस में मैं क्या लिखूं 1500 रुपया लेके, मैंने उसको वैसे ही भेज दिए। तो मकसद कहने का ये है कि हर मतलब किस तरह गुजारा, मैं कपड़े कहाँ से ले, वो जूते कहाँ से खरीदे, खाना कहाँ से खाए वो। अगर वो बिजली बिजली के बिल दे देगा 25-30 हजार 40 हजार रुपया, अगर 30 हजार भी सैलरी है, उसके 4 बच्चे हैं, उनके स्कूल है, उनकी एक अपनी जरूरियात है, वो पूरी नहीं हो सकती, फिर वो क्या करेगा? फिर वो हमारी हमारे हमारे गोदाम से चोरी करेगा, फिर वो जस्टिफाई भी होगी, वो क्या करे। ये हालात बने हुए इस वक्त। शेख साहब मैं वही देख हाँ। रहा था, रेट मैं वही बता रहा था कि प्याज का रेट मार्च में 48 पर किलो था और आज 101 रुपए किलो है। टमाटर 80 रुपए किलो थे, अब 160 रुपए किलो से ऊपर गए हुए हैं। मतलब कि मैं तो परेशान हूँ, या इधर बैठे ऑस्ट्रेलिया मैंने में आपको बैठे बताया परेशान ना, हो रहा है। पत्ते खाएंगे गरीब लोग, और क्या खा सकते हैं, मुझे बताएं आप। तो शेख साहब ये जो आजकल अकाउंट डेफिसिट की वजह से मिफ्ता इस्माइल साहब ने आते ही जो इंपोर्ट बंद कर दी थी, हमारी इकोनॉमी जो है इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, ज़्यादातर इंपोर्ट होती है। तो आप बेसिक एज एन इंपोर्टर थे, तो एज ए बिजनेसमैन आप वो एज ए बिजनेस क्या इम्पैक्ट हुआ है? राणा साहब, बिजनेस का इम्पैक्ट तो मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ। मैं आपको इतना बताता हूँ कि इन्होंने 5 जुलाई को एक सर्कुलर निकाल दिया, ठीक है, कि जितने भी जो आइटम्स इंपोर्ट हो रही हैं 84-85 चैप्टर में, जिसके अंदर आपकी तमाम मशीनरी, मशीनरी के पार्ट्स, आपकी ऑटो ऑटो के पार्ट्स, सबसे बड़े 2 चैप्टर्स पर भी पे होते हैं इंपोर्ट में, 84-85। इन्होंने 5 जुलाई को सर्कुलर निकाल दिया मिफ्ता साहब ने, कि जी इसके लिए अब आपको जो है ना, जो कंटेनर्स आगे उनको भी, और जो पहुंच रहे हैं जो रास्ते में, और जो मतलब सबके लिए जो है वो आपको अप्रूवल स्टेट बैंक से लेनी पड़ेगी, इसकी जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपनी रिलीज कराने के लिए। अब मुझे आप ये बताओ कि आप आपने क्या, आपने आईएमएफ से कहा अगले महीने कि हमने इंपोर्ट इतनी कम कर दी। इंपोर्ट आपने कम कहाँ की? इतने इतने कंटेनर्स का बैकलॉग कराची पोर्ट पे खड़ा हुआ है, लाहौर पोर्ट पे खड़ा हुआ है, अप्रूवल्स नहीं आ रही। मैं अगर आपको अपनी पर्सनल बात करूं, तो मैंने अपने 3 शिपमेंट्स के ऊपर तकरीबन तकरीबन जो शिपिंग लाइन को पे किया, वो 15 से 18 हजार डॉलर के करीब मैंने पे किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुझे एक बंदे का फोन आया, सोलर का उनका काम है, सोलर की इंपोर्ट भी इसी में आती है। उसने कहा मेरे जून के 10 कंटेनर फंसे हुए हैं। अब 10 कंटेनर का मतलब है कि कोई कम से कम उसका कोई 50-60 मिलियन जो है वो डिटेंशन शिपिंग लाइन की बनी हुई है। अब ये सारा पैसा तो मुल्क से बाहर जाना है, जितनी डिटेंशन हम पे कर रहे हैं, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, बल्कि शायद पता को नहीं बिलियन पे भी चली जाए, जितने कंटेनर्स आते हैं और जो हालात है हमारे इंपोर्ट के। तो ये पैसा वो तो मुल्क से बाहर जाना है ना। मतलब आप ये कहें कि जी आगे 15 जुलाई से पहले या 5 जुलाई पहले जो शिपमेंट्स निकल पड़ी है उनको अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद आप शिपमेंट्स इसको ना निकालें। अच्छा, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर हम ऐसे पाबंदी लगा देंगे तो आईएमएफ इतराज करता है, वो कहते हैं इम्पोर्ट सारी। और यार कम से कम अपने लोकल चैम्बर्स के थ्रू अंडर हैंड आप लोगों को ये चीज बता दें कि भाई अपने भी इंपोर्ट रोक लो, 4 महीने इंपोर्ट कम कर लो, ना मंगवाओ, ये मसले मसाइल आ रहे हैं। परसों एक बंदे से बात हुई, मुझे वो कहता है कि मेरे तो 6 घंटे 3.5 करोड़ पर डिटेंशन बनी हुई है। अच्छा, मजे की बात है कि अब ये भी क्या सराइयां हो रही है कि स्टेट बैंक में पैसे चल रहे हैं। अगर आपको अप्रूवल चाहिए स्टेट बैंक, मुझे नहीं पता है गलत है कि ठीक है, मतलब हर स्टेज के ऊपर जो है वो कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। और इम्पोर्ट का सब क्या मैं बताऊं आपको। आप मुझे ये बताओ कि हमने हम माल क्रेडिट पे बेचते हैं पार्टीज को, जितने भी इम्पोर्टर है मैक्सिमम जो है, 180 185 का डॉलर था। आपने 20-30% रख के अपने कॉस्ट के ऊपर माल आपने बेच दिया, 20% रख के बेच दिया। पेमेंट टाइम 4 महीने 6 महीने का 3 महीने का है। जब पेमेंट आई आपको, तो जो करेंसी की डिवेल्युएशन है वही 20% 30% से ज्यादा है। कि आप इसमें क्या करेंगे? आप कस्टमर से बात करें, वो कहता है भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये आपको आपको आपके मतलब इन्होंने हम्म, किसी भी मतलब कोई एक एवेन्यू बता दें मुझे आप, जिसके अंदर कोई बेहतरी आई हो। किसी एवेन्यू में कोई बेहतरी नहीं आई। सही बात कही बस है शेख साहब, ये सारी नहीं। सूरत हाल चल अच्छा रही शेख साहब, है। मैं कोई वो आपने जो बात की, अब देखें लो, अब डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसका मतलब आपकी परचेजिंग जो है बड़ी महंगी हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब प्राइस बढ़ गई आपके लिए।
अब उसके अलावा इधर ऑब्वियसली। इन्फ्लेशन ऐसे इतनी ज्यादा हुई पाकिस्तान में, लोगों की जो परचेज की पावर है, परचेजिंग पावर भी कम हो गई, तो ये तो डायरेक्ट हम्म। इम्पैक्ट आपके सेल्स और डिमांड को भी बहुत हुआ होगा। हाँ सर, देखिए सेल्स तो इस वक्त मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब कह लें। जो कोई जरूरी सामान किसी को चाहिए होता है वो ले जाता है, बाकी कोई सेल वगैरह नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि किसी एवेन्यू पे आप बात कर लें इस गवर्नमेंट की, आप कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, मतलब फैशिज्म की भी इन्होंने एक इंतहा की हुई है। मतलब हर चीज में इन्होंने जो है ना एक जैसा ऐसा बहुत आप सही बात कर रहे हैं, मतलब बहुत से टॉपिक हैं डिस्कस करने, फैशिज्म, मीडिया ब्लैक आप आउट, यकीन करें कि जर्नलिस्ट, मतलब ये अगर ये हुकूमत ना आती ना, तो शायद हम खान को वोट ना देते। हम भी खान को वोट दिया, हमने हमने देखा 3 साढ़े 3 साल में हमें अब अंदाजा होता है कि उसने बहुत बेहतर किया। जो किया बहुत बेहतर किया। और सही कह रहे हम बेवकूफ थे, हम कहते थे कि हम खान को वोट नहीं देंगे। हैं। मसला खान का नवाज शरीफ का नहीं है, मसला ये है कि कौन मुल्क कौन के साथ सोचता है, सिंसेर चल रहा है कौन इस सोचता है लोगों वक्त, का, कौन कौन सोचता आम है। आदमी का सोचता है। सही बात कर रहे हैं, और ये बड़ा मुश्किल है, और ये मुश्किल फैसले वो नहीं, वो लेने चाहिए मुश्किल फैसले जो इन्होंने नहीं किए। बड़ा शेख साहब, ये बहुत से हाँ। टॉपिक है बात करने के लिए, और करते रहेंगे, आपकी हम आपसे मुख्तलिफ टॉपिक से बात करते रहेंगे। बस आखिर में मैं इस वाली एपिसोड में, इस वाली वीलॉग में आप भी, मैं टच करना पाऊंगा फ्लड के ऊपर। आप 20-25 दिन कराची रह के आए हैं, सिंध रह के आए हैं, और कुछ देर पहले ही, मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले ही वापस आए हैं। तो क्या हालात हैं सिंध में सैलाब के? राना साहब, मैं आपको शायद मैंने बताया भी था कि जिंदगी में मैंने कभी इतनी तबाही अपनी आंखों से नहीं देखी होगी। जब हम निकले यहाँ से तो गालबन 23 अगस्त 24 अगस्त के दिन था। और मतलब हमने ये देखा, जब हम हैदराबाद कह रहा हूँ, सॉरी, हम सक्कर मोटरे भी उतरे हैं, जहां से फिर ये शुरू होता है सारा रास्ता जो अप टू हैदराबाद जो हाईवे है। उसके साइड पे हमने ये देखा कि लोग बेयारो मददगार पड़े हुए हैं। अच्छा, मैंने ये देखा कि लोगों ने प्लास्टिक लेके सड़क पे लेटे हुए, बारिश हो रही है, उसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, औरतें भी थी, बस छत नहीं थी उनके पास। और मैं हैरान रह गया कि ये लोग रात कैसे गुजारेंगे। फिर हम जब नवाबशाह के करीब पहुंचे तो वहां एहतजाज हो रहा था। एहतजाज में मैंने भी शिरकत कर ली क्योंकि रास्ता बंद था। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरी उनसे भी डिस्कशन हुई वहां, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, डीसी को बुरा भला कह रहे थे, इस तरह एसपी एसएचओ जो भी वहां पर आ रहा था। 3-4 घंटे ब्लॉक रहा, रास्ता ब्लॉक रहा। और मैंने उनसे पूछा तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके बच्चे डूब गए थे, कुछ ऐसे भी थे लोग खुद मौजूद थे। अच्छा, उनका उनका कहना ये था कि ये बंद नहीं खोल रहे, जो वडेरे हैं उनकी जमीनें बचाना चाह रहे हैं, हमारी जमीनें डूबी हुई हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको एंड बताता हूँ, एंड क्या हुआ। जब उनकी कोई नेगोशिएशन आपस में कामयाब नहीं हुई, फिर क्या हुआ, फिर पुलिस आई, डंडे मार के भगा दिया। 4 घंटे मैं भी फिर निकल गया वहां से, ऑब्वियसली डंडे मैंने तो नहीं खाने थे बारिश में। आज जाहिर बात है तो शेख मकसद साहब। कहने का ये है कि मतलब हालात इतने खराब, इतने खराब। अभी मैं जब वापस आया हूँ, अच्छा मैं कराची में आपको मजे की बात तो, मैं हैदराबाद सक्खर से जो कराची है ना, वो 6 घंटे का सफर है। वो सफर मैंने 18 घंटे में किया। 18 घंटे में सफर किया मैंने, वो बोला। कहीं सड़क डूबी हुई थी, अभी कहीं वापसी कुछ पे? था, कहीं कुछ था, जाते हुए। अच्छा। वापसी पे वापसी पे फिर हम जब आ रहे तो यही सूरत हाल थी। वो फिर हमने कोई अंदर के वो जो होते हैं गांव वगैरह, वहां से होते हुए आए, वो भी सारे डूबे हुए थे। लेकिन सलाब राणा साहब, मेरा नहीं ख्याल, मैंने हम देखते थे ये मीडिया के ऊपर तस्वीरों में कि जी पानी खड़ा हुआ है, लेकिन अगर असल में जाके आप देखें तो आप बहुत डिफरेंट आपको आएगा कि ये असल में किस तरह कितनी तबाही होती है। और जिस तरह बच्चे लेटे होते हैं सड़कों पे, तो प्लास्टिक लेके लेटे होते हैं, मतलब दैट रियली जो है ना वो हाँ डिस्टर्बिंग है बिल्कुल शेख साहब, बिल्कुल। एक आम इंसान के लिए, शेख जबकि साहब आप खुद मतलब, भी बच्चों वाले हों। हाँ जी, आप देखें। सही हाँ। बात है शेख साहब। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं, और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे हमने कहा, और से बड़े टॉपिक है, हमने बात करेंगे इंस्टीट्यूशन की, जुडिशरी की, ये मीडिया का जो रोल है वो हो रहा है। दूसरे टॉपिक अच्छा, हम आप होली 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 इंस्टीट्यूशंस की। न्यूट्रल्स न्यूट्रल्स हाँ। और और ये बहुत बाकी। मुकद्दस इदारे हैं पाकिस्तान के जी। नहीं, और इनके शेख बारे साहब, में और जो है ना। दूसरी चीजें भी, अब आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप भी आ रहा है महीने का, अगर लोगों को कोई रह हाँ। गया तो हम टीमों को डिस्कस भी करेंगे, क्रिकेट को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट चीज हाँ। डिस्कस करेंगे। तो लेकिन नहीं नहीं, आज के इंशाल्लाह लिए, आज इंशाल्लाह। के लिए इंशाल्लाह ताला, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। तो आपसे थैंक यू इंशाल्लाह राणा साहब, नेक्स्ट आपने एपिसोड हमें में बुलाया, मुलाकात थैंक होगी। यू आप।